चैप्टर 3 मैट्रिक्स। अब बच्चों चैप्टर 3 और 4 मिला के 10 मार्क्स के आएंगे, तो आप मान के चलो 4 5 यहाँ से 5 6 वहाँ से, कुछ भी थोड़ा हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। तो है क्या बच्चों मैट्रिक्स में? भाई सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद कोई मैट्रिक्स बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो सपोज करो कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपने 2x2 की, तो अब क्या करो, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, जहाँ जहाँ कट करेंगे वहाँ वहाँ का नंबर डाल दो। फॉर एग्जांपल देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट कर रही हैं तो मतलब A11 बन गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट करा तो A12 बन गया। ये सारा कुछ पता है आपको, आप इस टाइप से मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक बच्चों आसान लगने वाला चैप्टर है, लेकिन अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो इसके मार्क्स कटेंगे। कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है मैट्रिक्स के, उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। रिवर्स में ऑर्डर गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या हैं? रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम हो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट 1 नॉन डायगोनल सारे 0 हों, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल सेम 1 के अलावा नॉन डायगोनल 0, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो नॉन डायगोनल सारे 0, डायगोनल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट 0 हों, इक्वल मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे हों, उनके सेम हो। फिर आपने पढ़ रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होंगी? सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होगा, ऐड कैसे करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। आफ्टर एडिशन जो ऑर्डर आएगा A प्लस बी का वो सेम होगा जो A का और B का ऑर्डर था। प्रॉपर्टीज देख लो, A प्लस बी और B प्लस A सेम होंगे, A प्लस बी प्लस C मतलब कम्यूटेटिव होंगे, एसोसिएटिव होंगे, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी इसमें, और एडिटिव इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। सब्ट्रैक्ट भी ऐसे होंगे, ऑर्डर सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। करने कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, और उसके बाद जो ऑर्डर A और B का होगा वही A माइनस बी का होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसको किसी से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, भाई एक टॉपिक छोटा सा है लेकिन इसको पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि आप सोचते हो कि बड़ा इजी है और इसमें मार्क्स कट जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करनी कैसे है? आई थिंक आप सबको पता होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मीन्स फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम से, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फिर हर एक कॉलम से। इस रूल को हम बोलते हैं रो कॉलम वाइज। मीन्स प्रोडक्ट करनी हो मैट्रिक्स की तो कैसे होती है? रो कॉलम वाइज। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। और AI इज इक्वल टू A कैसे मल्टीप्लाई कर लो? इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी कोई भी पावर होगी, बिना सोचे समझे आप वापस I लिखते चलो। उसके अलावा अगर कोई इसी मैट्रिक्स का स्क्वायर या क्यूब करना होगा तो देखो ऐसे करना है, आपने अलग अलग इंडिविजुअल क्यूब करना है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कभी भी A प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करना हो तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर मैट्रिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी आपकी सेकंड कॉलम। जो पहले ऑर्डर था वो ऑर्डर भी चेंज हो गया, आप पहले था 2/3, अब ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3/2। एलिमेंट अपने प्लेस बदल लेंगे। प्रॉपर्टीज हैं A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू वापस से आ जाएगा, A प्लस बी होल ट्रांसपोज अलग अलग ओपन हो जाएगा, माइनस भी ऐसे ही, K ट्रांसपोज K एज इट इज A ट्रांसपोज, AB होल ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, बैक साइड से ओपन होगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज होल पावर n, तो पावर और ट्रांसपोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो। बेस्ड ऑन ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2 टाइप की होती हैं, एक सिमेट्रिक, आगे आएगी स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वो होगी जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसके एलिमेंट में ये रिलेशन होगी कि AIJ इक्वल होगा ऑलवेज AJIK। सपोज करो एक मैट्रिक्स गिवन है कोई भी आपके पास, ये कोई मैट्रिक्स है R3P5 और आपने इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है R और P की, तो आप R का ऑर्डर चेक करो क्या है? 1 1 1 1 पे ट्रांसफर लगाओ वापस 1 1, तो कोई भी नंबर हो सकता है। P का ऑर्डर चेक करो क्या है? 2 1 2 1 पे ट्रांसफर लगाओ 1 2, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 3। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। अगली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, और उसके एलिमेंट में क्या रिलेशन मिलेगी आपको? AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI। अब ये थ्योरम आप रिजल्ट की तरह लर्न कर सकते हो। प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। प्रूव करना आ जाए प्रूव कर दो, अदरवाइज रिजल्ट को आप लर्न रखो, ठीक है। फिर ऐसे ही को थ्योरम और एक को रिजल्ट आप कह सकते हो कि कोई स्केयर मैट्रिक्स को आपने एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू P प्लस Q, वेयर P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 एंड Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। यहाँ से आप एक बात और ध्यान रखना
कि ए प्लस ए ट्रांसपोज मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज ऐड कर दें इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दे इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रिजल्ट भी याद रखना, ये रिजल्ट भी याद रखना यहाँ से, और एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स से सम में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी याद रखोगे, और उन दोनों में एक सिमेट्रिक होगी और एक हमेशा कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक।